हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट का नाम है SBI स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट आई है भारत को लेकर के कि 2030 तक प्रति व्यक्ति आय 70% तक इसका बढ़ जाएगा। 2030 तक इन्होंने ये रखा है। तो इसका ये समझते हैं कि इस बैंक की रिपोर्ट क्या है, क्या कहती है, किस सेंस में क्या बोली है, थोड़ा सा इस पे हम लोग नज़र डालते हैं। तो ये है ब्रिटिश बैंक है, इसने ही दिया था कि 2070 में इस तरीके की जो इंडियन आय है, पर कैपिटा इनकम आय है, वो 70% तक बढ़ जाएगी। तो पर कैपिटा इनकम होता क्या है, सबसे पहले ये हम समझते हैं। तो पर कैपिटा इनकम PCI यानी पर कैपिटा इनकम, PCI होता है कि हमारे देश की जितने भी GDP है, यानी GDP इन द सेंस कि हमारी जितनी इकोनॉमी है, इकोनॉमी जितनी बड़ी इकोनॉमी है और जितना टोटल हमारा पॉपुलेशन है, टोटल जो हमारा इकोनॉमी है उसके डिवाइड करेंगे टोटल हमारा पॉपुलेशन। अगर ये डिवाइड करेंगे तो जो हमारा एवरेज आएगा वही हमारा क्या होगा, पर कैपिटा इनकम होगा। यानी हर व्यक्ति का क्या होगा कि इनकम निकल जाएगा। तो ये एवरेज निकाला जाता है, जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकालेगा। तो इसी की बात बोल रहा है कि 2030 तक क्या हो जाएगा, $4000 होगा। $4000 क्या होगा, पर कैपिटा इनकम इंडिया की हो जाएगी। तो ये $4000 होगी। तो अब समझते हैं कि अभी क्या है। तो 2023 में 2022-23 का आंकड़ा है, 2022-23 का, जिसके अनुसार है अभी $2450। ठीक है, $2450 अभी है। 2022-23 में 2450 है। यही बढ़ करके यानी 70% इंक्रीज करेगा, 4000 हो जाएगा। तो ये हो गया इतना। वहीं अगर 2011 की थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं तो 2011 में हुआ था, 2021 में था ये लगभग $2150। वहीं 2011 में जो डॉलर था वो $1417 के आसपास था। और वहीं 2001 की बात करें तो $460 क्या था कि पर कैपिटा इनकम था। यानी एक व्यक्ति साल भर में इतना कमाता है, $460। ये 2001 के अनुसार है। ये 2011, 2021, 2022-23 और 2030 तक 4000 हो जाएगा। तो यही इसी को, डेवलपमेंट को, जो इंडिया का जिस तरीके से जो GDP ग्रोथ कर रहा है उस ग्रोथ को देखते हुए इसने ये प्रेडिक्शन लगाया है कि 4000 हो जाएगा ऑन एवरेज। ठीक है, अब इसमें भी आपको अलग अलग रेंज मिलेंगे। जैसे कुछ स्टेट की बात करेगा तो 6000 भी हो जाएगा और कुछ स्टेट हैं जो कि 2000 से भी नीचे रहेंगे। तो इसी तरीके से ये क्या होगा कि हमारा इकोनॉमी इस तरीके से आगे होगा। तो अब इकोनॉमी की बात करते हैं। तो कर रहा है कि इकोनॉमी जो होगी 2030 तक, इसके अनुसार स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अनुसार $6 ट्रिलियन होगी, जो अभी पौने 4 के आसपास है। ये बढ़ के $6 ट्रिलियन हो जाएगी इसके अनुसार। तो 6 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अभी हाल ही में मैंने कुछ दिन अभी लेक्चर लिया था, पिछले लेक्चर ही लिया था, इसमें मैंने बोला कि 2027 तक तीसरी इकोनॉमी बन जाएगी। इस बात की ये भी जिक्र कर रहा है कि तीसरी इकोनॉमी बन जाएगी। तो तीसरी इकोनॉमी बन रही थी तो उसमें हम देख रहे थे कि $5.17 ट्रिलियन के आसपास क्या हो जा रही है 2027 तक, या उससे पहले ही ये कवर कर लेगा। लेकिन आप सोचिए कि 2005 से ऊपर ट्रिलियन डॉलर 2027 में अगर कर लेता है तो 3 साल लग जाएंगे। आधे डॉलर या $1.25 में, इससे तो ज़्यादा होगा ना। ये $1.25 के आसपास गैप है। तो 3 साल में नहीं, जबकि हमने दिया था कि पर ईयर यानी एक साल में $0.75 ट्रिलियन के आसपास पर साल इंक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं इसके अनुसार अगर 3 साल का एवरेज लेते हैं तो लगभग $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा जाएगा। यानी लगभग 7 के आसपास ट्रिलियन जाना चाहिए। लेकिन इसने $6 का किया है कि $6 कम से कम होगा ही होगा। और इसको क्या बोला है कि मिडिल इनकम की बात किया है। मिडिल इनकम इकोनॉमी की बात किया है। मतलब क्या है कि मिडिल इनकम जो आज के डेट में हमारा देखिएगा बहुत बुरा हाल है मिडिल इनकम का। तो मिडिल जो ग्रुप है उनके लिए क्या होगा कि सही रहेगा ये आने वाला टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा।
तो इस तरीके से मिडिल इनकम इकोनॉमी पे इसने जो प्रेडिक्शन दिया है कि आने वाले इन्हीं लोग का क्या होगा, इकोनॉमी होगी, क्योंकि मिडिल ग्रुप क्या होगा, स्टेबल होगा, उसकी आय बढ़ेगी। तो इसको देखते हुए इसने ये बात बोला है। तो यही कहता है कि अभी जो है जीडीपी के जो जितना अनुकूल होना चाहिए मुकाबले, अभी हमारा क्या है, लगभग अगर पूरी दुनिया की बात किया जाए, पूरी दुनिया की, तो हमारा ये $4000 2030 तक कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है, बहुत कम है। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है कि आप किसी भी कंट्री से कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले $4000 कुछ भी नहीं है, बहुत एक तरह से बहुत लो है, कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि दुनिया में सबसे पिछड़ा हुआ तब भी हमारा देश रहेगा पर कैपिटा इनकम के मैटर में। भले इकोनॉमी बढ़ जाए, इकोनॉमी तीसरी हो जाएगी, लेकिन पर कैपिटा इनकम में जितने भी डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप कंट्री है उससे बहुत 4, 5, 10 गुना पीछे रहने वाला है। और ये हमेशा इसका बरकरार रहेगा क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे। तो कह रहा था कि इसका जो कारण बताया कि क्यों ऐसा हुआ है कि लोगों की आय इतनी बढ़ जाएगी या 70% ग्रोथ होगा, कैसे होगा। तो उसने क्या किया कि फॉरेन ट्रेड की बात किया, फॉरेन ट्रेड की बात किया है। फॉरेन ट्रेड में कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है। और जो इन्वेस्टमेंट है एफडीआई, इसकी बात बोला कि इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया धीरे धीरे इकोनॉमिकल क्या होगा, काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आय बढ़ रही है देश का। जैसे फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड पहले के तुलना में क्या हो रहा है, बढ़ गया। यानी हम क्या कर रहे हैं कि जो पहले खरीदते थे अब हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। यानी इम्पोर्ट तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ में हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट का पहले की तुलना में बढ़ गया है और एफडीआई भी पहले की तुलना में आने लगी है। तो इस तरीके से क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए कि अभी कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं तो अभी 35% रखा है, जो अपने आप में बहुत कम नहीं बहुत ज़्यादा कहेंगे। यानी अगर एफडीआई लाना है तो और क्या करना होगा, कॉर्पोरेट रेट को क्या करना होगा, कम करना होगा, जिससे क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा। यहीं चाइना की बात करते हैं तो 25% के आसपास चाइना का है। यूएस की बात करते हैं तो 21% के आसपास यूएस की है। तो कहीं ना कहीं हमारा टैक्सेस ज़्यादा है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम आता है। तो सरकार इस पे देने की ज़रूरत है। तो इसमें कह रहा है कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर रहा है इसकी वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से, जो कि 2030 तक क्या होगा, 2030 तक बढ़ के 2.1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। यानी क्या होगा, पहले से बढ़ जाएगा। ये हमारा फॉरेन ट्रेड क्या होगा, पहले के तो आज के मुकाबले ये है, आज का है 1.2 ट्रिलियन डॉलर, जो बढ़ के 2030 तक 2.1 या इससे ज़्यादा जा सकता है। वहीं कह रहा है कि डोमेस्टिक जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड है कि बहुत ज़्यादा इंडिया में, क्योंकि कंजप्शन बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हम क्या करते हैं, अपने को ही देखते हैं। मूलली जो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है लगभग अपने ही देशों को बाहर एक्सपोर्ट की नज़र से कम इस्तेमाल होता है। तो आप देखेंगे लगभग 57% से भी ज़्यादा, 60% से भी ऊपर कहिए तो इसमें डोमेस्टिक डिमांड होती है और अपना फुलफिल है। तो हमारा स्टेबिलिटी तो रहेगा और साथ में अगर हम फॉरेन ट्रेड कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, सरप्लस में बन जाएगा। तो अब इसमें बात बोल रहा है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि अच्छा खासा उनका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि गुजरात है, तो गुजरात के बारे में बोला कि 6000 से ऊपर क्या होगा, इसका पर कैपिटा इनकम होगा, क्योंकि गुजरात में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट ज़्यादा है, इसकी वजह से 6000 होगा। वहीं अगर 6000 की बात गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, इन सारे स्टेट में क्या होगा, 6000 के आसपास या 6000 से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम को गेन करेगा। जबकि वहीं अगर बिहार और यूपी की बात करें तो यहाँ पे $2000 से भी कम पर कैपिटा इनकम होगा। ये प्रेडिक्शन उसी का है कि बिहार में 2000 से भी कम रहेगा 2030 तक। ये 2030 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2030 तक बिहार में 2000, यूपी में भी 2000 से कम रहने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ डेवलपमेंट कुछ है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये लोग बिहार में देखेंगे सिर्फ जॉब के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। जॉब कितने लोगों को मिलता है, तो कहीं ना कहीं बिहार का देखा जाए फ्यूचर तो पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे भी
वही रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं बिहार और यूपी को इस पे भी सोचने की ज़रूरत है। पर कैपिटा इनकम बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे ये लोग स्टेट है जो बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाला है। तो इसको देखते हुए इस तरीके से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का ये टोटल जो उसका प्रेडिक्शन था उसको मैंने किया। कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।